तो देखिए 1 अगस्त का आज दिन है और कई नियमों में इस दौरान बदलाव किया गया और ये सभी नियम सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर असर डाल सकते हैं। क्या क्या वो नियम आपको बता देते हैं। आज यानी कि 1 अगस्त से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है और एलपीजी सिलेंडर के दामों में 33 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है। होटल, रेस्टोरेंट, छोटे कारोबारी उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। तो बड़ी खबर यह भी है कि घरेलू गैस के सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 1631 रुपए 50 पैसे हो गया है, घटकर ये 1631 रुपए 50 पैसे हो गया है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 1582 रुपए 50 पैसे हो गया है। तो बात करें कोलकाता की तो कमर्शियल सिलेंडर अब 1734 रुपए में मिलेगी। चेन्नई में 1790 रुपए की कमर्शियल सिलेंडर अब आएगी, यानी कि दामों में कटौती हुई है। 33 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। और जो भी कमर्शियल सिलेंडर बाय करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट और तमाम लोग, उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव किया गया है, कटौती की गई है, सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। और क्या क्या आज नियमों में बदलाव किया गया है, तमाम जानकारियों के साथ हमारी सहयोगी मनीषा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। मनीषा, आज 5 नियमों में बदलाव किया जा रहा है और सबसे पहला नियम जो बदलाव किया गया है, एलपीजी सिलेंडर यानी कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उनके दामों में कटौती की गई है। क्या कुछ असर इसका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, और हम लगातार आपके माध्यम से सुचित्रा ये बता भी रहे हैं कि आज 1 अगस्त से आज से ही कुछ बड़े बदलाव जो देश भर में लागू होने वाले हैं। हालांकि इसमें गैस सिलेंडर की बात करें, 19 किलो का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो देश भर में 34 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है, यानी दामों में कटौती हुई है। निश्चित तौर पर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं और उसमें कहीं ना कहीं जेब पर उतना लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 14 kg वाले जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनमें फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश भर में जैसा कि आप जिक्र भी बता रही थी और कर भी रही थी, जिसमें दाम भी बता रही थी, जैसे कोलकाता, दिल्ली या फिर मुंबई की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज़ का आपने जिक्र किया, चेन्नई का जिक्र किया। तो देखिए यहाँ पर कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर में जो बदलाव है, 14 किलो का घरेलू गैस सिलेंडर जिसमें कोई बदलाव नहीं है, और 1 अगस्त से यानी आज से ही जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं 19 किलो का, उसमें 34 रुपये 50 पैसे का सस्ती यानी उसमें कटौती हुई है। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा हवाई यात्राएं भी महंगी हो सकती हैं ऐसे बदलाव, क्योंकि टरबाइन फ्यूल महंगा किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि जो हवाई यात्रा करते हैं, जो सफ़र पर निकलते हैं, हवाई उड़ान भरते हैं, अब ऐसे में टिकट बढ़ाने की जो एविएशन सेक्टर है वो तैयारी कर सकता है। तो टिकट बढ़ना निश्चित तौर पर हमारी और आपके जैसे लोगों की जेबों पर भारी असर पड़ेगा। इसके इतर अगर हम बड़े बदलाव की बात करें, क्योंकि यूपीआई एक ऐसा माध्यम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जिसमें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम हज़ारों बार ट्रांजेक्शंस करते हैं, सैकड़ों बार हम ट्रांजेक्शंस करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि आज से 1 अगस्त से यूपीआई के लेन देन में बड़ा बदलाव होगा। अगर आप बैलेंस चेक करते हैं और आप छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को लेकर पैसा आया या नहीं आया इसको लेकर भी आप बैलेंस चेक करते हैं, तो अब उसकी लिमिट कर दी गई है, यानी आप अनलिमिटेड बार चेक नहीं कर पाएंगे। उसकी लिमिट है 50 बार, यानी आप दिन में केवल 50 बार ही उसको चेक कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है जैसे व्यापारी है या उद्योगपति है। अब उन्हें हर छोटे ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस चेक करना होता है कि उनके खाते में पैसे आए भी हैं या नहीं आए हैं। तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक मुसीबत हो सकती है। इसके अलावा अगर हम यूपीआई ऑटो पे की बात करते हैं, जैसे कि एसआईपी हो गया, ईएमआई का ऑटो पे हो गया, अगर आपका नेटफ्लिक्स का बिल आता है, पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है और आपने उसको ऑटो पे पर सेट किया हुआ है, उसमें भी बदलाव किया गया है। उसमें भी अगर आप 11 बजे से पहले अगर वो बिल अगर आपका 11 बजे कटता था तो 11 बजे से पहले कटेगा, 10 बजे के बीच में कटेगा, उसके बाद 1 से लेकर शाम के 5 बजे तक कटेगा और फिर रात को 9:30 बजे के बाद कटेगा। तो निश्चित तौर पर ये एक टाइम स्लॉट किया गया है और इसकी एक मुख्य वजह ये है कि जो एक लोड पड़ता है इन कंपनीज पर वो, और उसके कारण क्या होता है कि कई बार यूपीआई क्रैश हो जाता है, कई बार हम और आप देखते हैं कि बैंक में उतना सफिशिएंट तरीके से स्मूथ ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता है, पेमेंट बीच में ही अटक जाती है, पर वो प्रोसेस में चला जाता है। राइट, बिल्कुल। तो उस क्रैश को रोकने के लिए, उस लोड को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये फैसला जो है वो अहम हो सकता है। लेकिन हम और आप जो बार बार बैलेंस चेक नहीं करते हैं या हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सामान्य लोगों पर उतना प्रभावी नहीं होने वाला है निश्चित तौर पर। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, जिन्हें बार बार चेक करना पड़ता है छोटी ट्रांजेक्शन के बाद कि उनके बैंक खातों में पैसा आया भी या नहीं आया, उनके लिए निश्चित तौर पर ये मुसीबत बढ़ा सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि छोटे वेंडर्स भी होते हैं जो 10-20 रुपए तक की पेमेंट ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन उनको चेक करना पड़ता है
है बार बार कि पैसे आया नहीं, उनके लिए मुसीबत हो सकती है। मनीषा, एक और बदलाव किया गया है, क्रेडिट कार्ड में जो इंश्योरेंस मिलता था उसको बंद कर दिया गया है। एसबीआई ने भी इसको लेकर इंश्योरेंस कवर देना बंद कर दिया। इसके ऊपर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है, क्या क्या टर्म्स कंडीशंस इसके लिए रखे गए? मनीषा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, हम एक बार दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि आज कई नियमों में बदलाव किए गए हैं और ये नियम ऐसे हैं जो सीधा सीधा आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं। तो इंडिगो की तो कई फ्लाइट्स हैं जिनकी टिकट्स भी महंगी हो सकती हैं, हम आपको बता दें, क्योंकि टरबाइन फ्यूल जो है वो 3% महंगा हो गया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो आने वाले समय में अगर फ्लाइट से आप सफ़र करते हैं तो आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और अगर जो कमर्शियल सिलेंडर जो बाय करते हैं उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि 34 रुपये 50 पैसे की कटौती इस दौरान सिलेंडर के दामों में की गई है। घरेलू का जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए राहत भरी खबर नहीं है। और अगर बात यूपीआई के ट्रांजैक्शन में बदलाव की करें तो छोटे वेंडर्स जो है उनको थोड़ी टेंशन हो सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से आज 5 नियम के बदलाव किए गए हैं, अब ये बड़े बदलाव क्या हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। एक एक करके बताते हैं ये बड़े बदलाव क्या है। सबसे पहले तो एलपीजी में बड़ा बदलाव किया गया है और आज से यूपीआई के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये पूरा बदलाव क्या है विस्तार से हम आपको बताते हैं। आज से यूपीआई के नियमों में ये जो बदलाव किया गया है इससे सीधा सीधा असर आप पर पड़ेगा, आम लोगों पर थोड़ा कम, लेकिन जो लोकल वेंडर्स है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, जो 10-20 रुपए की पेमेंट्स भी लेते हैं ऑनलाइन, उन पर असर पड़ेगा। आप एक दिन में 50 बार से ज्यादा अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमें मनीषा भी बता रही थी, हमारी सहयोगी जो लाइव जुड़ी हुई थी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, और ऑटो पे ट्रांजैक्शन पर भी स्लॉट्स तय होंगे। मनीषा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई, उनका रुख करेंगे। मनीषा, एसबीआई ने इंश्योरेंस कवर को लेकर भी कई नियमों में बदलाव किए हैं और कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई है। क्या है वो तमाम जानकारियां, दर्शकों के साथ भी साझा कीजिए। बिल्कुल सुचित्रा, और देखिए एसबीआई कार्ड ने अपने एलाइट और प्राइम जो उनके जैसे प्रीमियम जो कस्टमर्स हैं उनके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो मिलता था उनको, उसको लेकर एक बदलाव किया है और उसको बंद करने का फैसला किया है। क्योंकि हम देखते थे कि जब हवाई यात्रा के दरमियान कोई बड़ा हादसा होता था तो एक बड़ा क्लेम भी लोग जो थे वो क्रेडिट कार्ड पर एसबीआई से करते थे। लेकिन अब एसबीआई ने, हालांकि इसको लेकर अटकलें पहले से ही थी, क्योंकि लगातार हो रहे हादसों के बाद से ही एसबीआई ने ये कयास लगाने उनकी तरफ से शुरू कर दिए गए थे और लोग भी इसको लेकर चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि एसबीआई अपने प्राइम और एलाइट यूजर्स के लिए ये बदलाव कर सकता है, या फिर जो हवाई यात्रा के दौरान जो दुर्घटना होती है, हादसों का शिकार होते हैं, उनको लेकर जो इंश्योरेंस मिलता था भारी भरकम, उसको भी बंद किया जा सकता है और आज से उसको लागू भी कर दिया गया है। सुचित्रा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कई नियमों में बदलाव किए गए, मनीषा, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है एलपीजी सिलेंडर में दामों की कटौती से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन घरेलू सिलेंडर्स इसमें शामिल नहीं किए गए। यूपीआई में बदलाव किया गया, इधर इंश्योरेंस कवर को लेकर भी बदलाव किए गए हैं, और क्या ऐसे नियम है जो आज बदलाव उनमें किया गया है? एयरलाइंस को लेकर भी बड़े बदलाव हुए हैं। कमर्शियल गैस की कीमतों में कटौती की एक ठीक उलट हवाई जहाज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने जिक्र भी किया कि दाम बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एविएशन फील्ड है, एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि अब जो टर्बाइन फ्यूल है उसमें इजाफा होगा, उनके दामों में इजाफा होगा, तो निश्चित तौर पर जब वहाँ पर दाम बढ़ेंगे तो एविएशन सेक्टर निश्चित तौर पर टिकटों के दाम बढ़ाएगा। तो हवाई यात्रा करने वाले और खासतौर पर जिनको ज़्यादातर आना जाना जिनका लगा रहता है और हवाई यात्रा अमूमन वो हर महीने करते हैं, उनको ज़रूरत होती है, खासतौर पर उद्योगपतियों की हम बात करते हैं, निजी कार्यों के माध्यम से बात करते हैं, तो उनकी जेबों पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। और निश्चित तौर पर इसके अलावा जैसे मैंने यूपीआई का जिक्र भी किया, यूपीआई में भी क्रैश को रोकने के लिए या फिर लोड को कम करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। क्योंकि हम कई बार देखते थे कि हमारा जो ट्रांजैक्शन था, जो पेमेंट था, वो बीच समय पर ही रुक जाया करता था, इस कारण ना पेमेंट जा पाती थी ना आ पाती थी। लेकिन अब एक और बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जब हम नंबर डालते थे यूपीआई पर तो नंबर के साथ शो करता था और हम उस पर ट्रांजैक्शन कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर बैंक से आपका नंबर और पूरी डिटेल्स अगर आपके पास कनेक्टेड है या उससे आप कनेक्टेड है, तो वो पूरी जिसको आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसके पास आप पैसा भेज रहे हैं, उसकी पूरी बैंक डिटेल्स आपके पास आएंगी और बैंक में उसका क्या नाम है, क्या नहीं है, वो भी आपके पास आएगा। तो निश्चित तौर पर ठीक है मनीषा, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो देखा आपने कि किस तरीके से कई नियमों में बदलाव किया गया, जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।